Hello everyone, how are you? I hope you are well. Friends, I hope your preparation is going well. In our last video, we have started a new chapter that is human reproductive system, and we have covered the topics primary organs of male reproductive system, and today our topic are the secondary organs of male reproductive system, in which the first topic is accessory ducts or ductus system and accessory glands and external genitalia. Okay, so हम स्टार्ट कर रहे हैं मेल एक्सेसरी डक्ट्स. फर्स्ट डक्ट है रेटिटेस्टिस, सेकंड है वासा एफ्रेंचिया, थर्ड है एपिडिडाइमस एंड फोर्थ एंड लास्ट इज वास डिफरेंस. ओके, सो ये जो डक्ट्स हैं वो इंट्राटेस्टिकुलर स्पेस में प्रेजेंट होती हैं, जो कि टेस्टिस से बाहर प्रेजेंट होते हैं. सो आप ऊपर डायग्राम में देख रहे हैं जो स्क्रीन पे दिया हुआ है कि यहाँ पे ये टेस्टिस की जो मैंने 3 कवरिंग बताई थी, उनमें से फर्स्ट कवरिंग जो कि आउटसाइड प्रेजेंट है वो है ट्यूनिका वेजिनैलिस, जो कि टेस्टिस को हाफ कवर करती है. एंड जो अंदर वाली लेयर है, यानी कि जो मिड वाली लेयर है, वो है ट्यूनिका एल्बुजिनिया. एंड जो सबसे अंदर वाली लेयर है जो कि हाईली वेस्कुलराइज्ड है, यानी कि ब्लड कैपिलरीज हैं उसमें प्रेजेंट, सो दैट उस लेयर का नाम है ट्यूनिका वेस्कुलोसा. पर्टिकुलर ये ही लेयर टेस्टिस में प्रेजेंट होने वाले 250 कंपार्टमेंट के फॉर्मेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है. एंड मैंने आपको बताया कि इन 250 कंपार्टमेंट में से एवरी कंपार्टमेंट में 1 to 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल प्रेजेंट होती हैं, जिनमें कि स्पर्मेटोगोनिया के द्वारा स्पर्म्स का प्रोडक्शन होता है. सो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल तो वो पोजीशन हो गई जहां पे गैमीट्स का फॉर्मेशन हो रहा है, एंड इसके बाहर जो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं वही हमारे एक्सेसरी डक्ट्स के अंदर आते हैं. सो दैट फर्स्ट डक्ट है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर, दैट इज ट्यूबुलाई रेक्टाई. ओके, सो फ्रेंड्स, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से 10 से 12 बहुत ही थिन एंड हाईली कॉइल्ड डक्ट्स निकलती हैं जो स्पर्म को ट्रांसफर करते हैं, वो है ट्यूबुलाई रेक्टाई. आफ्टर ट्यूबुलाई रेक्टाई वो एक बड़े से पोर्शन में खुलती हैं जो है रेटिटेस्टिस. ये जो रेटिटेस्टिस है ये आगे एपिडिडाइमिस का फॉर्मेशन करता है, जो कि हाईली कॉइल्ड पार्ट है. यहाँ पे रेटिटेस्टिस में सारी की सारी ट्यूबुलाई रेक्टाई की जो डक्ट्स हैं वो खुलती हैं, एंड यहाँ पे ये रेटिटेस्टिस में से होकर एपिडिडाइमिस में खुल जाती हैं. एपिडिडाइमिस एक हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर है जो कि लीड करता है फॉर्मेशन ऑफ वास डिफरेंस. फ्रेंड्स, वास डिफरेंस ऊपर एब्डोमिनल में जाती है, एंड ये एब्डोमिनल कैविटी में ऊपर जाते हुए ये जो यूरिनरी ब्लैडर के यूरेटर्स हैं उनके ऊपर से लूप लेती है और आगे जाकर ये मिलती है सेमिनल वेसिकल की डक्ट से, जो कि एक एक्सेसरी ग्लैंड है. हम आगे इसके बारे में पढ़ेंगे. इसकी ग्लैंड के साथ और इसकी डक्ट्स के साथ मिलकर ये फॉर्मेशन करती है इजैकुलेटरी डक्ट का. ओके, सो आफ्टर इजैकुलेटरी डक्ट ये पेनिस के लास्ट वाले पार्ट, दैट इज यूरिथ्रल मीएटस के थ्रू बाहर निकल जाती है, यानी कि स्पर्म का ट्रांसफर होता है फ्रॉम सेमनीफेरस ट्यूब्यूल टू एक्सटर्नल जेनिटेलिया, दैट इज पेनिस, एंड आफ्टर इज यूरिथ्रल मीएटस. ओके, सो ये हमने मेल एक्सेसरी डक्ट्स कवर किया. स्क्रीन पर दिए गए डायग्राम में आप देख पा रहे होंगे कि पहले है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, देन आफ्टर ट्यूबुलाई रेक्टाई, ट्यूबुलाई रेक्टाई के बाद रेटिटेस्टिस, रेटिटेस्टिस के बाद वासा एफ्रेंशिया, वासा एफ्रेंशिया के बाद एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस के बाद वास डिफरेंस, एंड वास डिफरेंस के बाद आफ्टर ज्वाइनिंग द डक्ट ऑफ सेमिनल वेसिकल ये फॉर्मेशन करती है इजैकुलेटरी डक्ट का. ओके, सो यहाँ पे मेल एक्सेसरी डक्ट्स कंप्लीट होती हैं. तो
अब जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज पाथ ऑफ स्पर्म्स. ओके, सो स्पर्म्स का पाथ है, चूंकि इनका फॉर्मेशन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में होता है तो यहाँ से ये ट्रांसफर होकर जाते हैं यूरेथ्रल मीएटस तक. ओके, सो मैं स्ट्रक्चर जो इनके बीच में स्पर्म को ट्रांसफर करने के लिए हेल्प करते हैं उन स्ट्रक्चर्स के आपको ब्रीफ में नाम बता देती हूँ. हम पहले ने पढ़ भी चुके हैं. दैट इज सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से ट्यूबुलाई रेक्टाई, ट्यूबुलाई रेक्टाई से रेटिटेस्टिस, रेटिटेस्टिस से एपिडिडाइमिस, रेटिटेस्टिस से वासा फ्रेंसिया, वासा फ्रेंसिया से एपिडिडाइमिस, एंड एपिडिडाइमिस के बाद वास डिफरेंस, एंड वास डिफरेंस के बाद आफ्टर ज्वाइनिंग द डक्ट ऑफ सेमिनल वेसिकल, सो ये इजैकुलेटरी डक्ट बनाती है, और इजैकुलेटरी डक्ट के बाद फाइनली जो स्पर्म है वो यूरेथ्रल मीएटस के थ्रू बाहर निकल जाते हैं. ओके, सो यहाँ पे ये पाथ ऑफ स्पर्म कंप्लीट हुआ. द नेक्स्ट टॉपिक इज ऑफ सेकेंडरी ऑर्गन्स ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज एक्सेसरी ग्लैंड्स. फ्रेंड, जो एक्सेसरी ग्लैंड्स वाला पार्ट है उसमें बेसिकली 3 ग्लैंड्स प्रेजेंट है. मैं आपको नाम बता देती हूँ. दैट इज फर्स्ट ग्लैंड है सेमिनल वेसिकल, सेकंड है प्रोस्टेट ग्लैंड, एंड थर्ड है बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड और कॉपर्स ग्लैंड्स. ओके, सो पहले मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो स्पर्म्स हैं एक्सेसरी ग्लैंड से निकलने वाले सिक्रीशन के बाद ये सीमन का फॉर्मेशन करते हैं. सो दैट सीमन इज इक्वल्स टू स्पर्म प्लस सेमिनल प्लाज्मा. ओके, सो हम बारी बारी से इन ग्लैंड्स को पढ़ लेते हैं. सो फर्स्ट वन इज सेमिनल वेसिकल. जो ये सेमिनल वेसिकल है वो पेयर में प्रेजेंट होती है, यानी कि ये ग्लैंड पेयर यानी कि 2 नंबर में प्रेजेंट होती हैं. सो दीज आर द पेयर्ड ग्लैंड. ओके, सो जो इनका जो सिक्रीशन है यानी कि सेमिनल प्लाज्मा में जो ये सिक्रीशन अपना देती हैं उसमें जो 70% 60 to 70% पार्ट ये फॉर्म करती हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ सीमेन. ओके, सो जो एक बहुत लार्ज पार्ट ये सीमन का बनाती हैं, सो दैट ये बहुत बड़ा रोल फॉर्म करती हैं. इस एक्सेसरी ग्लैंड के सिक्रीशन का हम कंपोजिशन पढ़ लेते हैं. दैट इज सबसे पहली चीज जो इसमें प्रेजेंट होती है वो होती है फ्रक्टोज. फ्रेंड्स, फ्रक्टोज एक शुगर है जो कि न्यूट्रिशन के लिए बेसिकली काम आती है, और क्योंकि स्पर्म को न्यूट्रिशन की जरूरत इसलिए होती है क्योंकि उसे फीमेल जेनिटल ट्रैक में जाना होता है. ओके, सो न्यूट्रिशन की जरूरत इसलिए है ताकि वो प्रॉपर एनर्जी से मूवमेंट कर पाए. ओके, और जो नेक्स्ट इसका कंपोजिशन में आता है वो है प्रोस्टाग्लैंडिन्स. प्रोस्टाग्लैंडिन्स भी एक ऐसे एलिमेंट है जो इसमें प्रेजेंट होते हैं, वो इसके मूवमेंट के लिए इसेंशियल वर्क फॉर्म करते हैं. ओके, सो जो थर्ड वन है वो है क्लॉटिंग एंजाइम्स. चूंकि फीमेल जेनिटल ट्रैक में स्पर्म्स का प्रॉपर क्लॉटिंग भी जरूरी है, सो दैट क्लॉटिंग एंजाइम भी इस पर्टिकुलर ग्लैंड के सिक्रीशन में प्रेजेंट होते हैं. ओके, जो मेन फंक्शन है सेमिनल वेसिकल का वो है एनर्जी टू द स्पर्म. क्योंकि इसमें फ्रक्टोज प्रेजेंट है जो कि एक शुगर है जो बेसिकली इम्पॉर्टेंट है फॉर प्रोवाइडिंग न्यूट्रिशन टू द स्पर्म, सो दैट ये एनर्जी प्रोवाइड करने का काम यहाँ पे परफॉर्म करती है. ओके, एंड जो सेकेंड ग्लैंड है वो है प्रोस्टेट ग्लैंड. ओके फ्रेंड्स, ये जो ग्लैंड है वो अनपेयर्ड होती है और मीन्स टू से सिंगल होती है. ओके, सो ये जो सीमन है उसका 20 to 30% पार्ट बनाती है, और इसका जो कंपोजिशन है, इसके सिक्रीशन का जो कंपोजिशन है उसमें बेसिकली 3 कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं. दैट नंबर 1 इज प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो कि मूवमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है. सेकंड है कैल्शियम यानी कि Ca2+ आयंस जो कि अगेन इसके मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है. ध्यान रखें, फॉर द मूवमेंट ऑफ स्पर्म. ओके, एंड जो लास्ट वन है दैट इज प्रोफिब्रिनोलाइसिन. प्रोफिब्रिनोलाइसिन जो कि जो स्पर्म्स का क्लॉट बना हुआ है उसको ब्रेक करने के लिए इम्पोर्टेंट है. ये नाम बता रहा है प्रोफिब्रिनोलाइसिन, यानी कि लाइसिन मीन्स किसी भी चीज को ब्रेक करना, यानी कि जो फिब्रिन एक क्लॉट बना हुआ है स्पर्म्स का उसे ये ब्रेक करने में इम्पोर्टेंट रोल पे करते हैं.
ओके, सो अगर हम प्रोस्टेट ग्लैंड के फंक्शन की बात करें तो इसका मेन फंक्शन है दैट इज मोटिलिटी, यानी कि ये स्पर्म की मोटिलिटी यानी मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एंड जो फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में स्पेशल टाइप ऑफ मसल्स प्रेजेंट होती हैं जिससे कि ये स्पर्म ऊपर जा पाते हैं टू द यूट्रस, उसमें ये महत्वपूर्ण रोल परफॉर्म करते हैं दैट इज मसल कॉन्ट्रैक्शन। ओके, यानी कि फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट के मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए भी जो प्रोस्टेट ग्लैंड का सिक्रीशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, एंड जो लास्ट ग्लैंड है दैट इज बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। फ्रेंड, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड को काउपर्स ग्लैंड भी कहते हैं, ये इसका अनदर नाम है। ओके, सो जो ये बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है ये यानी कि इसका सिक्रीशन 2 to 3% ऑफ सीमन का फॉर्मेशन करती हैं, यानी कि इसमें पार्ट लेती हैं। ओके, एंड इसके जो कंपोजिशन है, इसके मेन कंपोनेंट हैं दैट आर अल्कलाइन फ्लूइड। फ्रेंड्स, इसमें अल्कलाइन फ्लूइड प्रेजेंट होता है चूंकि जो मेल में मैंने आपको पहले भी बताया है कि यूरिन और स्पर्म के ट्रांसफर के लिए एक ही ट्रैक प्रेजेंट होता है दैट इज यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट। इसमें चूंकि यूरिन एसिडिक होता है सो स्पर्म को इस एसिडिटी से बचाने के लिए यहाँ पे सीमन में अल्कलाइन मीडियम प्रेजेंट होना बहुत जरूरी है ताकि स्पर्म अपने आप को सरवाइव कर पाए और इस यूरिन की एसिडिटी से बच पाए। ओके, सो जो ये अल्कलाइन फ्लूइड है ये स्पर्म्स को यूरिन की एसिडिटी से बचाने के लिए इम्पॉर्टेंट है। एंड ये जो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है इसमें लुब्रिकेशन के लिए कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि लुब्रिकेशन प्रोवाइड करते हैं ड्यूरिंग इंटरकोर्स। ओके, एंड तो ये तीनों ग्लैंड्स हमने पढ़ लिए हैं, इनके हम एक ब्रीफ में फंक्शन बता देते हैं दैट इज सेमिनल वेसिकल इज इम्पॉर्टेंट फॉर द एनर्जी टू द स्पर्म एंड प्रोस्टेट ग्लैंड इज इम्पॉर्टेंट फॉर द मूवमेंट ऑफ स्पर्म एंड जो बल्बो यूरेथ्रा और काउपर्स ग्लैंड है वो इम्पॉर्टेंट है फॉर द लुब्रिकेशन। ओके, सो यहाँ पे ये पार्ट भी एंड होता है दैट इज एक्सेसरी ग्लैंड्स। अब जो लास्ट पार्ट है ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दैट इज एक्सटर्नल जेनिटेलिया। ओके, सो एक्सटर्नल जेनिटेलिया को इन केस ऑफ ह्यूमन मेल पेनिस बोलते हैं और इसे कॉप्युलेटरी ऑर्गन भी बोलते हैं। ओके, सो जो ये कॉप्युलेटरी ऑर्गन यानी कि पेनिस है वो स्पेशल टाइप ऑफ इरेक्टाइल टिश्यू से बना होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर द ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट। ओके, सो इसमें स्पेशल टाइप ऑफ इरेक्शन एंड इजैकुलेशन की मैकेनिज्म होती है जो कि स्पर्म की हेल्प करती है फॉर द ट्रांसफर इन फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट। ओके, सो इन इरेक्टाइल टिश्यूज के नाम है कॉर्पस कैवर्नोसा एंड कॉर्पस स्पॉन्जियोसा। ओके, एंड जो पीनिस है यानी कि कॉप्युलेटरी ऑर्गन है उसकी एक टिप होती है जिसे कि ग्लांस पीनिस कहते हैं। ओके, यानी कि टिप ऑफ पीनिस इज कॉल्ड एज ग्लांस पीनिस। ओके, और जो ये कॉप्युलेटरी ऑर्गन यानी कि पेनिस है वो स्पेशल टाइप ऑफ स्किन से कवर्ड रहता है जिसे प्रिप्यूस और फोर स्किन भी कहते हैं। सो मैंने आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अपनी लास्ट वीडियो में प्राइमरी ऑर्गन्स के बारे में बताया एंड इसी वीडियो में मैंने आपको सेकेंडरी ऑर्गन्स के बारे में बताया। सो दैट इज फॉर टुडे गाइस। इन दिस वीडियो we have understand about secondary organs of male reproductive system in which we have read about accessory ducts that is retitestis, vas efferentia, epididymis and vas deferens and finally ejaculatory duct and next मैंने आपको बताया accessory glands के बारे में that are seminal vesicle, prostate gland and bulbourethral gland and last topic is वीडियो में था दैट इज एक्सटर्नल जेनिटेलिया और कॉप्युलेटरी ऑर्गन। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। द फर्स्ट पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वीडियोज लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। इफ यू लाइक अवर वर्क प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट। प्लीज follow us on Insta and Facebook also. Stay happy, stay tuned.